अगर कार्टून नेटवर्क, अगर इंडिया स्पोर्ट्स यारी अगर इंडिया मैच नहीं, हम देखते नहीं, हम सामने आ जाता है। अगर इंडिया कल का मैच हार जाता, आप यकीन माने कि एक बंदा भी बात नहीं कर सकता था देन, क्योंकि किसी ने ना सोशल मीडिया देखना था ना टीवी देखना था, वो लोग क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं। और यही लोग जो हमारे खिलाफ ये अभी कार्टून नेटवर्क वाले जैसे बोल रहे थे, यकीन मानो पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि वही घटिया अल्फाज उन्होंने अपनी टीम के बारे में बोल रहे होने थे। अच्छा कादिर, डू यू एग्री विद नीरब स्टेटमेंट के सूर्या वाली बात वो कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक थी? देखिए राइवलरी जो है वो तो सदियों से आ रही है, मतलब दहाइयाँ गुजर गई हैं, तो है ही दहाइयाँ गुजर गई हैं, मतलब आप गौर करें तो 4-5 दहाइयाँ तो हो गई हैं तकरीबन। और हमारे राइवलरी जो है वो तब तक ही जिंदा रहती है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। यस। और मतलब वसीम अकरम दौर, सईद अनवर दौर, आमिर सुहेल, रमीज़ राजा, उससे पुराने जो लोग हैं, जो भी आप स्टैट्स निकाल रही हैं, स्टैट्स में तो पाकिस्तान ऊपर है ही, बट लेट 20s जो है 2010 के बाद से हम लोगों ने इंडिया को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके, कुछ रोल हमारे मीडिया का भी है जो कि अंडर प्रेशर लाता है। तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर होता है, ये लोगों का बहुत प्रेशर होता है। तब लोग अंडे मारते थे जब एयरपोर्ट पे आते थे, ऐसे ही है। रास्ते बदल अब अंडे मारते हैं विद इन सेकेंड। नहीं, अब अंडे बजते हैं आपके, वही कह रहा हूँ ना, अब अंडे बजते हैं विद इन सेकेंड, डिजिटल अंडे बज रहे हैं। ठीक है, हाँ सही बता रहा हूँ। अच्छा तब क्या होता था, मतलब 2010 से पहले इतना ट्विटर है ही नहीं था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो फेसबुक था बट बाकी चीज़ें नहीं थी, वो भी तब पोक करते होते थे। यस। अच्छा, लोग जो हैं वो तब अपनी राय का इजहार करते थे, मैक्सिमम टीवी चैनल्स पे आके लोगों ने बता दिया, ये वो हमें पता लग गया। अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा अपनी तरफ से जर्नलिस्ट है, हर बंदा अपनी तरफ से जो है मशवरे दे रहा होता है, जिस तरह इमरान सुहेल सब दे रहे होते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो यार इसको ना जर्नलिस्टिक टर्म में ना वॉचडॉग कहते हैं। हाँ, इसलिए मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ प्लेयर्स को भी कि आप लोग मोबाइल जो है ना इनके, जब ये टूर्नामेंट पे सीरीज पे जाते हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, उस टाइम पे 1 महीना है ना, तो आपने 1 महीना मोबाइल इनको नहीं देना। अच्छा, ये सूर्य ने भी कहा था कि ये भाई अगर पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मदर बॉडी है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की, राइट। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो अंडर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं पीसीबी के। पीसीबी को चाहिए कि इस टूर्नामेंट में या सीरीज में आप मोबाइल अलाउ नहीं करें। आपने वाइफ वगैरह की पाबंदी लगाई है ना, अहले खाना को साथ लेके जाने की, फैमिलीज की आपने पाबंदी लगाई है ना, तो भाई ये भी बोल्ड डिसीजन लो। क्या होगा, ज्यादा जिसने खेलना है खेले, नहीं खेलना मोबाइल पकड़े, उसको मोबाइल अजीज है तो निकल जाए। अच्छा चले, कम से कम 25 करोड़ अवाम जो है एक दफा फिर उम्मीदें लगाती है, वो डिसहार्ट ना हो। 100%। आपने 25 करोड़ अवाम तो पाकिस्तानी है ही है, बाहर भी लोग बैठे हैं भाई पाकिस्तानी ओवरसीज। भाई उन लोगों का क्या कसूर है जो टिकटें खर्च के जाते हैं वहां पे मैदान में, फेस कह रहा हूं ना, आपकी क्रिकेट की, आपकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस नहीं आएगी, आपके क्रिकेट बोर्ड को नुकसान है। अरे क्रिकेट बोर्ड को कैसे नुकसान है? पैसों का। आपको कोई स्पॉन्सर नहीं आएगा, आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा, एड्स नहीं आते हैं अब, ठीक है, कोई अपनी कंपनी में किसी को उठाएगा नहीं। ये क्रिकेटर जो इंडिया से हार, आप सारी दुनिया से हार जाओ, आप इंडिया से मैच जीतो ना, आपकी ये टीम हीरो बन जानी थी। वो जैसे रमीज राजा की मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने कहा कि आफ्टर 152-0 की विक्ट्री के बाद रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पॉन्सरशिप्स आई थी उनके पास। वो इवन वो पेप्सी की टाइटल स्पॉन्सरशिप खत्म कर रही है। आज भी कादिर, मैं कहता कलामी की माजरत चाहती हूँ, आज भी फिर से मुझे जो है ना वही एक वो खुशबू आई है बाबर आजम वाली कि 10-15 रन हम ज्यादा बना लेते। ये 10-15 रन वाली बात हमने करनी है। हम लोग एज अ फैन ये कह रहे हैं कि हाँ 10, आपने नहीं करनी है, आपने बॉलिंग से जस्टिफाई करना था। आपकी बॉलिंग, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि यार हमारी बॉलिंग में दम नहीं था। मुझे शायद सिलेक्शन में मुझे प्रॉब्लम हो गया, शायद मैंने बॉलर्स ठीक नहीं लगाए, मैंने खुद बॉलिंग नहीं की। सलमान अली आगा बहैसियत ऑलराउंडर तो कह ही नहीं सकते हैं कि फलां चीज़, तो भाई 10-15 रन आपने करने थे ना, आपने क्यों डॉट बॉल्स खेली। फिर दूसरी बात ये कि आप ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी बॉलिंग की वजह से मैच हारे हैं। आपकी बॉलिंग की वजह से ही मैचेस जीते जाते थे, बॉलिंग की वजह से ही आप मैच हारे हैं आज का कल का मतलब। तो आप कहते हैं ना ये बात कि हाँ भाई मेरे बॉलिंग में शाहीन को जो है वो रन्स पड़े हैं, हारिस को रन्स पड़े हैं, ऑल्दो हमने विकेट्स हासिल की हैं लेकिन हम इनफ विकेट्स हासिल नहीं कर पाए। आप डॉट बॉल्स ही लेके चले जाते हैं, ओवर्स ही अच्छे कराए थे, कौन सा मेडन ओवर हुआ?
ठीक है, अभी श्रीलंका के साथ मैच है। अरे 12-12 पड़े। कादिर, एक सवाल है मेरा, साइम से पावर प्ले में क्यों 3 ओवर्स कराए? सलमान आते ना खुद करते हैं, विकेट जो ली है उसने पहले मैचेस में। फास्ट बॉलर क्यों नहीं भेजा? यार मैं समझता हूँ कि जो सलमान ने कहा है ना कि फ़हीम को हमने 12वें ओवर में बॉल नरम हुआ उसके बाद लाना चाहिए था, तो मेरा ख्याल था कि जहाँ पर आपके फास्ट बॉलर्स को कुट पड़ी थी तो उस विकेट पे आपका मीडियम पेसर विकेट ले सकता था। दुबे ने डंड डाला, हमारे अच्छे भले रन्स बन रहे थे, दुबे ने आगे कंट्रोल किया वो स्पेल करके। फ़हीम अशरफ भी वैसे कर सकते थे, और उसकी जैसे दुबे ने जिस लाइन और लेंथ पे कराई थी उससे भी कुछ सीख सकते थे जी, लेकिन नहीं। तो वहाँ पर हमें अगर विकेट शुरू में मिल जाती और 6 ओवर 7 ओवर 8 ओवर में जाके हमें 2-3 आउट कर लेते तो डेफिनेटली ये प्रेशर आना था और नीचे वालों ने भी आगे तेज़ खेलने की कोशिश करनी थी और आउट होना था। थोड़ी प्लानिंग जो है मुझे नहीं समझ आती, कोच बाहर से बैठ के क्या कर रहे होते हैं। मिकी ऑर्थर कम से कम एक्टिव तो दिखाई देते थे ग्राउंड में, बाहर डगआउट में, भाई जो भी है। बाद में तो आपने ऑनलाइन उसको कोच रख लिया ना, बाद में तो आपने उसको मेंटोर ऑनलाइन बना लिया। आपकी क्रिकेट का जो मुकम्मल सत्यानाश हुआ है ना वो 2023 में हुआ। उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है वो ऐसी बैसाखियों पे आई है ना कि वो खुद से खड़ी नहीं हो पाई है। ये मानना पड़ेगा आपको कि आपके हालात जो है ना वो ख़राब ही 2023 में हुए हैं। अब देखें, अगर शुएब अख्तर ने कहा है कि मुझे आप मौका दें, कोई मैं आपको लिख के देती हूँ शुएब अख्तर का, शुएब अख्तर का देख रहे हैं वो ये वाला स्लाइड में ये बाउंस हो के अंदर ये देखें, आप बताएं उंगली पे लग के इतना बाउंस होना था? नेवर। नहीं, पागलपन है ना ये। चलो यार मैं कहती हूँ कि ये 100% नॉट आउट है। लैंड किया बॉल 100, ये बिल्कुल ये वाला मैं कह रही थी कि वो गया हाथ पे फिर वापस आया। ये 100% एक नॉट आउट है। चलो नॉट आउट है, ठीक है, फ़खर जमान के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। कई मैचेस में ऐसे हमने देखा है। वो जो मैच था अंशुमन रात, हांगकांग का प्लेयर था, वो भी नॉट आउट था, 2 मरतबा नॉट आउट था, आउट हो गया। यू रिमेंबर दैट? हांगकांग के मैच के अंदर ओपनर था जो उनका, ओपनर था जो उनका, इतने गैप के साथ, हाँ ठीक है, नॉट आउट था। बात ये है कि एक प्लेयर आपका विराट कोहली नॉट आउट हुआ है भाई, लेकिन आउट हुआ है नॉट आउट पर। उसमें जिसकी आप बात कर रही है ना वो इस एग्जांपल के साथ रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो थर्ड अंपायर के पास नहीं गया था, वो ऑन फील्ड डिसीजन था, उसमें मार्जिन फॉर एरर होता है। एग्जैक्टली, थर्ड अंपायर के पास है, उसमें नहीं आप इसको कर सकते। ये तो थर्ड अंपायर ही खैर हमारा जो है वो पता नहीं कौन से बदले हमसे निकालता आ रहा है। लेकिन बात ये है कि फखर तो चलो चला गया ना, फखर का आउट वाज द रीजन कि हम मैच हारे। डू यू सीरियसली थिंक दैट आपका एक खिलाड़ी जो अपनी सेंचुरी बनाने के करीब है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरहान आज सेंचुरी भी बना सकता है, वो प्लेयर आपका जो है वो आउट हो जाता है, आपका कप्तान आके रन्स नहीं करता, आपके फखर जमान एक तरफ हैं, आपका साइम अयूब रन्स नहीं कर रहा, 20 रन्स बना के वो आउट हो रहा है, तो आप क्या एक नॉट आउट को लेके बैठे रहेंगे? हुसैन तलत को मतलब मौका मिला भी तो क्या क्या किया ना, एक ही मैच होता है भाई, एक ही मैच आपको हीरो बना लेता है, एक ही मैच आपको नवाज आगा तीनों ने क्या किया? हारिस आया ही नहीं मेरे ख्याल। हारिस को जिस दिन भेजना चाहिए उस दिन नहीं भेजा। अब मतलब अब इसी को लेके बैठे रहेंगे। होती है तो आप एग्री कर सकते हो, डॉट बॉल्स बड़े मैचेस में भी चांस नहीं लेना तो फिर कब लेना है? कब लेना आपने? इतना बड़ा मैच आपको आपकी जिंदगी का दिया है, को भेज देते आप उधर। मैं कहता हूं उनके अलावा किसी को भी भेजते जिसको आपको पता है वो हिट कर सकता है, डॉट बॉल्स नहीं करेगा वो। हाँ। या तो थोड़ा छोटा सा कैमियो हो जाएगा, या तो चलो डॉट बॉल्स नहीं होगी, 1-2 बॉलें जाया करके वो वापस आ जाएगा। आपने जहाँ पे 2-2 3-3 ओवर जाया कर दिए, वो भाई बाबर आजम बना है अपनी इनिंग्स खेलकर, इस तरह नहीं बना वो कि मैचेस खेलता जा रहा है, एक आधे में चल गया, एक आधे में तो हसन नवाज भी चल गया। ये तो शुक्र है भाई राणा साहब का जिन्होंने 8 गेंदों पे 20 बना दिए, 2 छक्के 1 चौका मार के 250 के स्ट्राइक रेट से, वरना भाई काम तमाम था, अपना काम बिल्कुल तमाम था। लेकिन खैर मीरा, वो जो आप कह रही थी ना कि सूर्या सही कह रहे हैं, कोई राइवलरी वगैरह नहीं है, उसमें मेरा एक सवाल है कि मैं सारे पर्सपेक्टिव्स रख रहा हूँ आगे। मैंने आपके आने से पहले ये भी कहा कि रिसेंटली मर गई हुई है राइवलरी, स्केल वाइज देखा जाए तो देयर इज नो राइवलरी, लेकिन सर्कमस्टेंशियल वाइज वो हमेशा रहेगी। मेरा सवाल ये कि अगर वो कह रहे हैं कि राइवलरी नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, प्रेशर क्यों था इतना कि सारे कैचेस छूट रहे थे? 100% ट्रू दैट। तो मतलब आप ये आके स्टेटमेंट्स ना दो। यहाँ पर एक ऑडियंस का एक क्वेश्चन है, कादिर मैं आपसे कर रही हूँ। करण कह रहे हैं कि अ क्वेश्चन, if Pakistan would have won the match, would PCB still complain about the third umpire decision? Of course. Not at all. फर्क नहीं पड़ता ना फिर क्यों? आप मैच जीत जाते हैं। हारिस, अगर बैटिंग की स्पेसिफिकली बात की जाए तो मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, इन 2 प्लेयर्स की बैटिंग को आप कैसे रेट, ओनली बैटिंग को कैसे रेट करते हैं आप? किसको? सलमान अली आगा's बैटिंग एंड मोहम्मद हारिस। मोहम्मद रिजवान, बल्कि सलमान अली आगा को चलो एक तरफ कर देते हैं, उनके तो बाबर से डिफरेंट है।
हम विकेट कीपर्स को ले आते हैं, उनकी विकेट कीपिंग असाइड ओनली बैटिंग, मोहम्मद हारिस एंड मोहम्मद रिजवान, दोनों की बैटिंग को आप कैसे रेट करते हैं? नहीं, रिजवान कंपैरिजन अगर फार हम अहेड। मैं तो Any ये day शुरू of से the कहता रहा हूँ, एनी डे। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि रिजवान जो था आपका एक सीनियर था, आपको उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था एशिया कप में। हारिस आमिर वाला मीर साहब ने डिसीजन, भी ट्वीट किया। हाँ, हारिस वाला जो डिसीजन था वो आई डोंट थिंक हामिद सो मीर के साहब होना भी मेरी चाहिए। सोच रखते हैं, लाइक इट। हामिद मीर साहब ने ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि बाबर और रिजवान को निकालने वाले लोग जो हैं वो अब करते हैं बात। अब उनका बड़ा असर और रसूख है, वो कह देते क्यों नहीं एहतजाज किया जब हाय देयर हाय सिलेक्शन हाय, कमेटी हुई। और बहुत से गहरी काम है ना उनको करने के लिए। अब क्रिकेट भी उन्होंने देखनी है तो फिर बोर्ड खत्म करके हुकूमत को दे दें। अच्छा गजाल, हुकूमत के पास ही है बोर्ड पहले। चलो मुकम्मल खैर। फिर इख्तियारात ओपनली दे देना। अच्छा गजाल, पहले आपसे फिर कादिर पे आती हूँ। सलमान अली आगा एंड बाबर आजम, ये बता कैप्टन और चुकी हूँ। प्लेयर बैटर बाबर, बाबर ऑब्वियसली। जी, एनी डे ऑफ द वीक। सलमान अली आगा एंड बाबर। नहीं, बाबर से तो कंपैरिजन नहीं बनता नहीं बनता। सलमान कभी भी आगा नहीं का, बनता। लेकिन और कल की उसकी परफॉर्मेंस देखे, डू यू रियली थिंक क्वेश्चनेबल परफॉर्मेंस थी कि नहीं सलमान की? देखो बात पता क्या है, आप किसी को निकाल के किसी को डालते हैं बेहतरी के लिए। अगर आपको बेहतरी मिलनी ही नहीं है, अगर आपने उससे भी बुरे रिजल्ट्स देखने हैं, तो फिर आपको निकालने का क्या फ़ायदा भाई? और फिर जब हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं ना कि वो बाबर के फैन बॉय सारी कैंपेन चला रहे हैं, ये वो ये, आप उनको चीजें दे रहे हो कैंपेन चलाने की तो वो चला रहे हैं ना। 100% आप उनको सही निकाल बात के, है। पहले बाबर पे यही था ना, बाबर कैप्टन है तो T20 के टोटल हमारे इतने कम बन रहे हैं, ये वो ये। सलमान अली आगा जब से कैप्टन बनाए, हमारे टोटल्स देखें आपने, एवरेज कितनी कम हो गई है। यार आई वॉज द वन जो कि शायद मैं 2 साल से मुसलसल ये बात कर रही हूँ कि बाबर आजम बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बाबर आजम से कप्तानी नहीं हो रही है, बाबर को रिप्लेस कर देना चाहिए, बाबर को अलविदा कह देना चाहिए। लेकिन मैं लिटरली आज आपको एक बात कह रही हूँ कि बाबर आजम के ख़राब होने में इंडिविजुअली बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है। वो आज भी अगर ठीक हो जाए ना, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारी क्रिकेट ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो जाए? पता नहीं, अपने आप को खुद ठीक पता करना है, नहीं, हमने थोड़ी मुझे ठीक नहीं करना। पता। लेकिन बाबर आजम का बाबर अगर वापस 2 आना साल से अपने आप को ठीक अपनी नहीं कर फॉर्म में सकता तो फिर वापस हम आना थोड़ी कर बहुत सकते ज़रूरी है। हैं। तो भाई बाबर आजम अगर आज अपनी फॉर्म में वापस आ जाता है ना, देखिए बहुत सारे खिलाड़ियों पे बैड पैच आता है, बहुत सारे खिलाड़ी एकदम से गिर विराट के भी नहीं उठते है हैं। 2 साल 3 बिल्कुल साल। है। हसन अली देख लेना, PSL में क्या उसने परफॉर्म नहीं किया। अभी तो चलो छोड़ दें आप, ट्राई नेशन में या जो भी अभी एशिया कप गुजरा उसको उस तरह से मौका नहीं मिला, लेकिन यह है कि हसन अली ने PSL में कैसे कमबैक किया अपनी इंजरी के बाद। ठीक है, बाबर आजम, अगर आज बाबर आजम परफॉर्म करने लग जाए, आज शाहीन परफॉर्म करने लग जाए, नसीम शाह परफॉर्म करने लग जाए, रिजवान को मैं एक तरफ कर देती हूँ, ये 3 ऐसे लोग हैं हमारे पास कि अगर यही चल जाए ना, हम लोग अपनी बैटिंग भी संभालेंगे, बॉलिंग भी संभालेंगे, क्योंकि ये लोग करके दिखा चुके हैं माजी में। अच्छा, कल के मैच के बाद आप लोगों को महसूस हुई है कमी बाबर रिजवान की? आपको लगता है कि वो होते तो कुछ मुझे फर्क ऐसा पड़ता? लगता है कि निकालने का फायदा क्या जब रिजल्ट्स वही हैं? हाँ। रहने देते फिर उन्हें। सेम